दोस्तों, कौटिल्य जस्टिस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल से मैं अतुल्य शर्मा एडवोकेट बोल रहा हूं। मैं आज आपको झूठी एफआईआर से बचने के कानूनी तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर होती है तो उस एफआईआर में दो तरीके की एफआईआर होती हैं। एक तो वो एफआईआर जिसमें धाराएं ऐसी होती हैं कि 7 साल तक की सजा का प्रावधान होता है, और एक एफआईआर ऐसी होती है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान होता है। जहां तक 7 साल तक की सजा की धाराओं की एफआईआर का संबंध है, तो उसको झूठी साबित करने के लिए आपको धारा 41A 41A सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है। उस केस के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको ऐसे केसेस में तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकते, बल्कि आपको कानून में यह अधिकार दिया गया है कि धारा 41A सीआरपीसी 41A सीआरपीसी के अंतर्गत आप आईओ को अपना बयान दे सकते हैं, और उस बयान में आप अपने निर्दोष होने के तथा उस एफआईआर के झूठी होने के प्रमाण इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे सकते हैं। जैसे आप ये बता सकते हैं कि जिस समय इस झूठी एफआईआर में घटना दिखाई गई है, उस घटना के समय मैं उस स्थान पर था ही नहीं। आप अपने एयर टिकट, आप जहां पर होटल्स में रुके हो, उस होटल्स के बिल, और अगर आप कहीं मॉल वगैरह में गए हैं तो वहां के सीसीटीवी कैमराज के बारे में जानकारी देकर अपने को निर्दोष साबित करके उस एफआईआर को झूठी साबित कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे साक्ष्य धारा 41A के अंतर्गत आईओ को दे देते हैं, तो वो आईओ अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उस केस की जांच कर रहे हैं, वो ऐसे सारे साक्ष्य को उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके उस केस को समाप्त करने की एक रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश कर देंगे, और धारा 182 सेक्शन 182 सीआरपीसी के अंतर्गत उस झूठी एफआईआर कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रार्थना पत्र देंगे। ऐसी स्थिति में उस झूठी एफआईआर करने वाले को कोर्ट के द्वारा 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धारा 211 सीआरपीसी के अंतर्गत 211 सीआरपीसी के अंतर्गत झूठी एफआईआर करने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान भी है। इसके अंतर्गत अगर केस 7 साल तक की सजा से संबंधित है, तब ऐसी झूठी एफआईआर करने वाले के खिलाफ न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा, और यदि ऐसा केस जो झूठा लिखाया गया है 7 साल की सजा से ज्यादा की सजा के प्रावधान से संबंधित है, तब ऐसी झूठी एफआईआर कराने वाले के खिलाफ माननीय संबंधित न्यायालय 7 साल तक की सजा का आदेश दे सकती हैं। इस तरह आप प्रथम स्टेज पर ही उस झूठी एफआईआर को अपने सही साक्ष्य के आधार पर साबित करके उस झूठी एफआईआर कराने वाले को दंडित करा सकते हैं। इसके अलावा यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बायस्ड है और आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब आप संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अर्थात एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र देकर यह बता सकते हैं कि हम इस तरीके से निर्दोष हैं और हमारी बात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मानने को तैयार नहीं है। तब आपके उस प्रार्थना पत्र पर एसएसपी महोदय यह आदेश कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदला जाता है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, और आपकी प्रार्थना पत्र में दिए गए सारे आधार इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के आदेश एसएसपी महोदय कर सकते हैं। और यदि ऐसा करते हैं, तब आपके निर्दोष होने के साथ उस केस की जांच में शामिल कर लिए जाएंगे और आप निर्दोष साबित होते हुए वह एफआईआर झूठी साबित हो जाएगी, और उसके बाद पुनः उस झूठी एफआईआर करने वाले के खिलाफ
धारा 182 सीआरपीसी और धारा 211 सीआरपीसी के अंतर्गत दंड देने की कार्रवाई न्यायालय के समक्ष की जा सकेगी। इसके अलावा यदि एसएसपी महोदय के यहां प्रार्थना पत्र देकर भी आपके उस झूठी एफआईआर को समाप्त नहीं किया जाता है, तब आप धारा 482 के अंतर्गत माननीय संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष उस एफआईआर को समाप्त करने और झूठी एफआईआर होने के आधार पर याचिका दायर कर सकते हैं और अपने सारे साक्ष्य माननीय उच्च न्यायालय को दिखा सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय ऐसी स्थिति में उस झूठी एफआईआर को समाप्त करने के आदेश पारित कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और भी है। यदि आपके खिलाफ लिखाई गई वो झूठी एफआईआर आपके इन प्रयासों के बाद भी समाप्त नहीं हो रही है और आयोग और पुलिस बायस्ड है कि वो हर हाल में उस झूठी एफआईआर पे आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तब आप उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा आपके खिलाफ कोर्ट में दी गई आरोप पत्र, जिसे इंग्लिश में चार्जशीट कहते हैं, के विरुद्ध एक केस उसी न्यायालय के अंतर्गत धारा 166, धारा 166A, धारा 167, धारा 195 आईपीसी के तहत एक केस उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ और झूठी एफआईआर करने वाले के खिलाफ दायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय संबंधित न्यायालय उस आपके प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे सकते हैं और उस केस को कंप्लेंट केस में दर्ज करके अपने यहां चलाकर आपको अपनी बात और उस एफआईआर को झूठी साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दे सकते हैं। दोस्तों, आपको झूठी एफआईआर से इन कानूनी तरीकों से निश्चित रूप से मदद मिलेगी और आपसे यह विनती है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रचारित करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों पर आपको कानूनी राय सटीक तरीके से देता रहूं। दोस्तों, जो मैंने लास्ट की धाराएं बताई हैं, धारा 166, धारा 166A, धारा 167, धारा 195 आईपीसी, इसके अंतर्गत बहुत प्रचुर मात्रा में कार्रवाई किए जाने के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि आपके खिलाफ किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने झूठी एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की है, तब आप इन धाराओं के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ व झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें। दोस्तों, मैं अपने अगले YouTube वीडियो में आपको धारा 166, धारा 166A, धारा 167, धारा 195 आईपीसी के अंतर्गत विस्तार से चर्चा करके यह बताऊंगा कि यदि आपकी खिलाफ हुई झूठी एफआईआर के आधार पर ही पुलिस ने जानबूझकर गलत कार्रवाई करते हुए आपके खिलाफ चार्जशीट मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है, तो किस तरह आप उस स्थिति में उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ और झूठी एफआईआर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई न्यायालय के समक्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय न्याय।